औरत के जीवन दुख भरी एक रंगमंच है, जहाँ हर किसी के पास एक अपनी कहानी होती है। इस रंगमंच पर औरतों की कहानियाँ विशेष महत्व रखती है। उन्हें जीने का तरीका, समाज में उनकी स्थिति, उनके सपने और उनके सामरिक योगदान की कहानियाँ हर एक को गहराई से छूने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ हम एक ऐसी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे पढ़कर आप सभी के आंखों से आंसू आ जाएगा। यह एक दर्द भरी मासूम लड़की की कहानी है। यह कहानी एक आदर्शवादी समाज में व्याप्त एक छोटे से गांव में घटित होती है, जहां वर्ण और जाति के मामलों में बहुत पारंपरिक सोच रहती है। इस कहानी का मुख्य किरदार एक गरीब और आध्यात्मिक परिवार है, जहां दो बहनें सोनाली और मोना रहती है। सोनाली और मोना बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने साथ में कई संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। सोनाली गाने में बहुत महारत है, परंतु उनका परिवार उनके सपनों का समर्थन नहीं करता है। इस समाज में महिलाएं गृह कार्य और शादी के बाद बस अपने परिवार के लिए ही जीने के लिए अधिकृत होती है। बाकी बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रखने दिया जाता है। सोनाली और मोना चाहती है कि वहाँ दोनों बहनें आगे कुछ करें, लेकिन परिवार और समाज के लोगों द्वारा उनके कहीं ना कहीं रोक लिया जाता है। अपने परिवार वालों को दोनों बहनें बहुत समझाती है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, आप सब भी हमें इजाज़त दीजिए आगे कुछ करने के लिए। ये बात हर दिन उसके घर में चलते रहता है, लेकिन परिवार वाले यह सोच रहे थे कि गांव समाज क्या कहेगा। दोनों बहनें लगातार अपने परिवार को मना रही थी। एक दिन उन दोनों के गांव के पास ही मुख्य संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें सोनाली भी हिस्सा लेना चाहती है, परंतु उसके पिताजी और भैया उसे इस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका यह कहना होता है कि ऐसे समारोहों में जाने से उसका समय और पैसा बर्बाद होगा और उसे बहुत बुरा लगेगा। सोनाली बहुत निराश हो जाती है, परंतु उसका दिल नहीं मानता। वह यही सोचती रहती है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, केवल घरेलू महिला बनना। सोनाली मन ही मन यही सोचती है कि कुछ इसका हल निकाला जाए। सोनाली ने अपने दोस्त मोना से बात करती है और कुछ उन्हें समझाती है कि तुमको क्या करना है। बातें आगे बढ़ती है। यही वह समय है जब सोनाली अपनी सहेली मोना से मिलती है। वह दोनों अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मिलकर योजना बनाती है। सोनाली गाने के लिए समारोह में जाएगी और मोना उसके घर के काम करेंगी। इस प्रकार वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनती है। संगीत समारोह के दिन सोनाली अपने गीत से पूरे आदर्शवादी समाज को चौंका देती है। उसकी आवाज़ में एक अद्वितीयता होती है और उसका गीत सबके दिलों को छू जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, वह अपनी कविता से एक माधुर्यपूर्ण प्रस्तावना करती है। आज फिर आसमान को छूने का इरादा है। मेरी आवाज़ गीत बनकर छलक रही है। जीवन की राहों में ये रंग भर जाएगा और नई उम्मीदें मेरे साथ चली आएंगी। इसके बाद सोनाली की अनुमति नहीं देते हैं। उनका यह कहना होता है कि ऐसे समारोहों में जाने से उसका समय और पैसा बर्बाद होगा और उसे बहुत बुरा लगेगा। सोनाली बहुत निराश हो जाती है, परंतु उसका दिल नहीं मानता। वह यही सोचती रहती है कि शायद मेरे भाग में यही लिखा है, केवल घरेलू महिला बनना। अपने गीत को आगे बढ़ाती है और आसमान में उड़ जाती है।
वह एक आज़ाद पक्षी की तरह अपनी स्वतंत्रता की आवाज़ बन जाती है। उसका गीत और उसकी प्रशंसा समारोह में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू जाता है। लोगों की आंखों में आंसू बह उठते हैं और गर्व से लोग तालियां बजाने लगते हैं। लोगों को मन में एक सवाल उठने लगा कि यह लड़की की आवाज़ में जादू है। आज यह लड़की इस मंच पर अगर नहीं आती तो शायद यह भी भीड़ में गुम हो जाती। लोगों ने आपस में चर्चा करने की, हम सभी के गांव में आज भी रीति रिवाज आज भी ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए और लड़कियों को भी लड़के जितना हक मिलना चाहिए। यह गांव और जवार हर जगह में फैल गई। अब सोनाली का नाम हर जगह चर्चा बना हुआ था। मोना के घर के काम कर रही है, वह भी इस गाने के आवाज़ से खुश हो जाती है। उसे सोनाली की सुरीली आवाज़ को सुनकर अचानक एक मन में आइडिया आता है। वह सोचती है कि अपनी बहन को और ही पॉपुलर होने के लिए उसे एक मंच पर प्रदर्शन करना चाहिए। मोना ने अपने गांव के औरतों से अपने मन की बात बताई। हम सभी को समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या करना ज़रूरी है। मोना और उसके गांव के ही महिलाओं एक संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन के सदस्यों के द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर सोनाली ने अपने अनेकों गानों का प्रदर्शन किया। अनेकों धर्म और संप्रदाय के लोग उस भीड़ में बैठे हुए थे, जो सोच रहे थे कि लड़की कभी ना पढ़े और घर पर ही रहे। लेकिन सोनाली के द्वारा किया गया परफॉर्मेंस उन समाज के लोगों के ऊपर में एक करारा तमाचा था, जो यह सोच रहे थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएगी। वही लड़की आज समाज, गांव, जवार, राज्य और देश का नाम ऊंचा कर रही है। लोगों का वहां पर शर्मिंदगी से सिर नीचा था। उन्हीं लोगों का सिर नीचा था जो लोग इन लड़कियों का विरोध किए थे, एजुकेशन के मामले में, गांव समाज के मामले में, बाहर पढ़ने के मामले में। लेकिन आज अपनी कलाओं से सामा बांध चुकी थी। यह कार्यक्रम समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। बहुत सारी महिलाएं जो अपनी आवाज़ को दबाए हुए थी, अब बड़े हौसले से सामरिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगती है। सोनाली के गीत से प्रेरित होकर वे भी अपनी कहानियों को सुनाने लगती है। यह संगठन बहुत तेजी से बढ़ता है और उन सभी महिलाओं को सामरिक स्थान प्राप्त होता है जिन्होंने पहले दुख और अन्याय का सामना किया था। सोनाली, छ और मोना के द्वारा एक छोटे से प्रयास से आज उन दोनों का नाम तो रोशन हुआ है, साथ ही साथ और लड़कियों का भाग चमक गया और वह सब भी इस शीशे में आई जिसके पास जो काला था, जिसके पास जो इस स्किल था, उस समाज को दिखाया, दुनिया को दिखाई और अपने भविष्य को निखारती हुई आगे बढ़ गई। हाँ, तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि महिलाएं किसी भी समाज में शक्तिशाली हो सकती है। उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए और उन्हें आदर्शवादी सोच से मुक्त किया जाना चाहिए। सोनाली और छे की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमेशा स्वतंत्रता, साहस और एकजुटता के साथ अपने सपनों का पीछा करें और दुख भरी कहानियों को रोककर एक नया वास्तविकता का निर्माण करें। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, विशेष रूप से जब हमारी कहानियों को सुनने और रुलाने वाला कोई होने वाला नहीं होता है। मोना ने सोनाली को उसके सपनों की ओर आग्रहित किया और उसे सहारा दिया, जिससे उसे अपनी आवाज़ को सुनाने का साहस मिला। हमें एक दूसरे का समर्थन करके हमारे आसपास की महिलाओं की कहानियों को सुनने का
और उन्हें प्रेरित करने का समय देना चाहिए। इस कहानी से हम यह भी सीखते हैं कि हमें पारंपरिक सोच को छोड़कर नए सोच और सामरिकता की ओर बढ़ना चाहिए। औरतों की कहानियाँ उनकी ताकत को दर्शाती है और हमें एक बेहतर और समानता से भरी दुनिया का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए चलिए हम सभी इन दुख भरी कहानियों को सुने, समर्थन करें और उनसे सीखें, ताकि हम एक समर्थ अधिकारी और सम्मान समाज की दिशा में प्रगति कर सके। हाँ, तो मेरे दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कहानी की दुनिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।